राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। इस वक्त तो इस तस्वीर में दोनों ही नेता हैं, उनके पीछे जिनको आप देख रहे हैं वो ट्रांसलेटर हैं। और ये बातचीत, मुलाकात जो है बस अब शुरू हो चुकी है। तो एक शुरुआत में एक फोटो ऑप होती है, ये वो है, और इसके बाद औपचारिक तौर पर बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये पहली तस्वीर है, बैठक से पहले की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब मुमकिन है कि बैठक का जो स्ट्रक्चरल टॉक है वो अब शुरू हो चुकी हो, जिसमें जब देवेंद्र बता रहे थे कि भारत की तरफ से पूरा डेलीगेशन होगा, सारे एक्सपर्ट्स भारत के मौजूद होंगे, और ऐसा ही अमेरिका की तरफ से भी होगा। वहां उनके जितने सीनियर अफसर हैं, मंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद होंगे। तो ये पहली तस्वीर है व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीर। जैसा हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन तब राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति थे, इनके बीच 2014 में मुलाकात हो चुकी है एक बार। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। हालांकि दोनों के बीच बातचीत बहुत बार हो चुकी है, और वर्चुअल समिट्स में दोनों एक दूसरे के साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस के अंदर गए हैं। और इसके बाद अब ये पूरी बातचीत शुरू होगी। देवेंद्र ने आपको बताया 1 घंटे का वक्त है इस बातचीत का। हालांकि जब दोनों नेता होते हैं, और ये उनके ऊपर निर्भर करता है, अगर वो बातचीत लंबी खिंच जाती है तो वो कितना भी समय हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब इसके बाद क्वाड का समिट भी होना है रात 11:30 बजे, तो बहुत सारे बिंदुओं पर बात होगी। तो ये पहली तस्वीर है देवेंद्र इस वक्त हम जो देख रहे हैं। और इसके बाद आपने जैसा बताया था कि अब डेलीगेशन स्तर पर बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। जी हाँ सौरभ, और आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे पावरफुल तस्वीर, क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे पुराने और प्रभावशाली लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख अगर एक साथ एक फ्रेम में दिख रहे हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस तस्वीर के पीछे कितनी ताकत छुपी रहती है। क्योंकि ये ताकत 2 इंडिविजुअल की ताकत नहीं होती, बल्कि 2 देश की ताकत होती है, 2 ऐतिहासिक मूल्यों की ताकत होती है। और उस लिहाज से वो सारे एजेंडे जो कि ये दोनों देश जिस पर एक पक्ष रखते हैं, एक राय रखते हैं, ऐसी तस्वीरें सीधे सीधे उन एजेंडों पर मुहर लगा देती हैं। और ऐसे में जब लोग ये कहते हैं कि इस तस्वीर को लेकर, ऐसी बैठकों को लेकर, इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा, चाइना को बहुत समस्या हो रही होगी, तो उसका सीधा अर्थ समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों ना हो जब इतनी अच्छी मुलाकात हो रही हो। और बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 1 घंटे के लिए बैठे हैं तो निश्चित तौर पर वो सारे एजेंडे जो कि न सिर्फ बायलैटरल बल्कि रीजनल और ग्लोबल, वो सारे इश्यूज को एड्रेस करते हों, उन सारे ही मुद्दों पर चर्चा होगी। और थोड़ी देर की बातचीत के बाद जब डेलीगेशन लेवल की बातचीत सौरभ होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वो रहता है। और हालांकि उसके बाद हमें देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या किस प्रकार का कुछ स्टेटमेंट आता है। क्योंकि कल हमने जब कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान देखा था तो उसमें हमें पहले से बताया गया था, इसमें जब हमने चेक किया कि क्या कैसे किसी ऐसे बयान की उम्मीद की जाए तो आधिकारिक तौर पर हमें उसका जवाब नहीं दिया गया। तो उससे फिलहाल अभी दिलचस्पी बनी रहेगी कि अगर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है तो वो किस प्रकार का आता है। जरा इसका फर्क भी लोगों को, दर्शकों को समझा दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा दोनों नेताओं ने, उपराष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने अपने अपने रिमार्क्स तो दिए, कमेंट्स तो दिए। आप जिस जॉइंट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं उसमें और इन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में क्या अंतर रहता है? देखिए, कल जो मुलाकात हुई थी सौरभ, वो बहुत खास इस लिहाज से थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं और ये तय था कि अमेरिकी राष्ट्रपति। देवेंद्र, बस एक क्षण आपको और रोकूंगा, क्योंकि एक और तस्वीर है तो वो भी हम दिखा दें। हालांकि है वहीं व्हाइट हाउस के अंदर की उसी ओवल ऑफिस की तस्वीर है ये, जहां पर ये अभी उनको रिसीव किया है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब कभी कभी होता क्या है कि आप देखेंगे, देखिए ऊपर जो है, ऊपर ये बूम माइक्स लगे हुए हैं, माइक्रोफोन्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों नेता जो बातचीत कर रहे हैं उसकी कोई छोटी क्लिप जो है वो जरूर कभी शेयर की जाती है। इससे पहले भी जब भी ऐसा समिट हुआ है तो दोनों के बीच की जो इनफॉर्मल बातचीत जो होती है नेताओं के बीच की, उसका कुछ हिस्सा जो है जरूर सुनने को, देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद कीजिए कि आपको जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी यहां पर जब दोनों बैठे हैं तो इससे पहले की मुद्दों की बात करें, अगर जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं शुरू हो, एक इनफॉर्मल जो बातचीत होती है उसका कुछ हिस्सा सुनने को मिले। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, आपने हमेशा देखा है कि बड़ी अच्छी रैपो वो डेवलप करके रखते हैं, जिसके साथ भी उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही होती है। तो उस वीडियो क्लिप का भी हमें इंतजार रहेगा। जी देवेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। This is the right time to be more closer.
ये जानना बहुत जरूरी है। या तो वो जो मुलाकात हुई थी सौरभ कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो हमें पहले ही बताया गया था कि एक छोटा रिमार्क भी होगा। वो रिमार्क बहुत पर्सनल टच लेने वाला आप कह सकते हैं, और जिस प्रकार की उसके बाद हमने तस्वीरें भी देखी थी, तो वो ये बताता है कि भारत और अमेरिका किस प्रकार से अपने साझा मूल्यों को लेकर, समस्याओं के प्रति साझा सोल्यूशन को लेकर एक सोच रखते हैं। और कमला हैरिस के बारे में सौरभ, अमेरिका में जब उनका चुनाव चल रहा था तो उस समय भी बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखे होंगे कि कमला हैरिस क्योंकि अपने आप को भारतीय से एड्रेस करने के बजाय अफ्रीकी कनेक्शन को ज़्यादा महत्व देती हैं सौरभ। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये रहती है कि क्योंकि वोट शेयर के लिहाज से अगर आप बात करें तो भारतीय मूल का होना अमेरिका में और अफ्रीकी मूल का होना, उसमें बड़ा फर्क होता है। अफ्रीकी मूल का होना वोट शेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको डिविडेंड देता है। तो संभव है कि ये सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन वो अपनी जगह है। उपराष्ट्रपति के तौर पर जब कमला हैरिस वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय प्रधानमंत्री के साथ जब बैठी, वो जो बातचीत हुई निश्चित तौर पर बहुत खास रही इस लिहाज से कि जो टेररिज्म जो कि सबसे बड़ी समस्या है भारत की, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सौरभ अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत करें तो सबका समाधान निकलने में कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन आतंकवाद को लेकर निश्चित तौर पर एक बहुत कठोरता की जरूरत रहती है। और भारत बार बार इस बात को कहता रहा था, और कमला हैरिस ने कल जिस प्रकार से इस दोनों के बीच बातचीत के दरमियान जो अपनी टिप्पणी की थी, उससे भारत निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा गदगद था कि कमला हैरिस और जो बाइडेन के प्रशासन के अंदर आतंकवाद को लेकर कोई अलग नजरिया, अलग सोच नहीं है। सौरभ जी देवेंद्र, तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच ये बेहद अहम मुलाकात शुरू हो चुकी है और वक्त है अब आज की बात का। तो